हे एवरीवन, कैसे हो। हम आ गए फिल्म एम्पर के एपिसोड नंबर 35 पे और इसमें जियान अब तक के सबसे पावरफुल अटैक को अनलीश करने जा रहा है। सो अगर हिस्ट्री को विटनेस करना चाहते हो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो उसे डेफिनेटली ज्वाइन कर लो। वहाँ पे हम नोवेल, एनिमे और डोंगवा से रिलेटेड लगातार डिस्कशन करते रहते हैं और जरूरी जानकारियां वहाँ पे आपके साथ शेयर करी जाती है। उसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट सेक्शन में। चलो हम करते हैं पिछले एपिसोड का रिकैप। एक्चुअली जब जियान गोवन पेयुअन पिल और न्यूट्रलाइजिंग लिक्विड को मिला के अपने मुंह से चिंगवान की बॉडी में ट्रांसफर करता है, तुरंत ही चिंगवान के शरीर में बहुत ही बड़े बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। जिनलोंग ने इसे अवेकनिंग बोला था। जब वो चिंगवान की बॉडी से रिलीज हुए उस प्योर व्हाइट ऑरे को सेंस करते हैं, उनके दिमाग में कई डाउट्स ने जन्म ले लिया था। फिर जब चिंगवान की पीछे के वो सफेद रंग के पंख उस कलरफुल हीलिंग फ्लावर की वजह से पर्पल हो जाते हैं, इस समय गोल्डन ड्रैगन को सबसे बड़ा शौक लगता है। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये एक पर्पल विंग्ड एंजल है। उनकी बात खत्म भी नहीं हो पाई थी तभी इस जगह पे एक पावरफुल विंग अराइव होता है। ये एक औरत होती है जिसने नीले रंग के कपड़े पहन के रखे थे। इससे पहले चिंगवान जियान के पास आ पाती, ये चिंगवान को किडनैप कर लेती है। हालांकि जियान इसके ऊपर कई हमले करता है लेकिन उसकी सारी कोशिशें बर्बाद हो जाती हैं। वो ब्लू रोड वुमन जियान से कहती है मैं इस लड़के को नुकसान नहीं पहुंचाने वाली क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन जियान को उसका भरोसा नहीं होता। बट इससे पहले वो और भी उसका पीछा कर पाता, जियान का रास्ता रोकता है घोड़ा। ये कोई नॉर्मल घोड़ा नहीं बल्कि एक 3 विंग्ड एंजल फैमिली का यूनिकॉर्न होता है। क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ 4 स्टार दूध की होती है, ये काफी आसानी से जियान को रोक लेता है और इस मौके का फायदा उठा के वुमन चिंगवान को लेके गायब हो जाती है। फिर हमें पिछले एपिसोड में उस यूनिकॉर्न और जियान के बीच का घमासान युद्ध दिखाया गया था। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो पहले उसे देख लो। जब जियान को लगता है कि फ्लेम स्प्रेडिंग सुनामी जैसी पावरफुल टेक्निक्स भी इस 3 विंग्ड यूनिकॉर्न के खिलाफ काम नहीं आ रही है, बारी आती है उस आइडिया को आजमाने की जिसके बारे में अभी तक जियान ने सोचा भी नहीं था। जियान अपनी मिल्की व्हाइट फ्लेम को अपने हाथ पे बुलाता है। अब तक उस यूनिकॉर्न की आंखों में भी जियान को लेके बस रिडिक्यूल भरा हुआ था, लेकिन रिडिक्यूल से भरा एक्सप्रेशन तब डर में बदल जाता है जब जियान की मिल्की व्हाइट फ्लेम डिसइंटीग्रेट होके 22 तरीके की फ्लेम से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आई गेस तुम्हें समझ ही गए होगे कि जियान यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, और नहीं समझ में आया है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। हम चलो साथ में उसके बारे में इस एपिसोड में जानते हैं। वो यूनिकॉर्न जियान की हर एक फ्लेम की डिस्टिंक्ट पावर को सेंस कर पा रहा था। ये कोई ऑर्डिनरी फ्लेम्स नहीं होती बल्कि ये वो रेयर हेवनली फ्लेम्स होती है जो कि एक दुनिया के एसेंस से बनी होती है। बस यूनिकॉर्न को स्टैंड करने वाली बात ये थी कि 22 तरीके के हेवनली फ्लेम्स एक्चुअली में एक इंसान के पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। उस यूनिफॉर्म जिसका नाम गैना होता है, भले ही सीन उसके सामने हो, वो तब भी इस पे भरोसा इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे पता होता है कि भले ही हेवनली फ्लेम्स दूधी कॉन्टिनेंट की होली फ्लेम से कंपेरेबल ना हो, लेकिन तब भी इनकी पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। नॉर्मली अगर एक बॉडी के अंदर 2 फ्लेम्स एग्जिस्ट करती है तो वो एक दूसरे टकरा के क्योटिक माहौल को बना देंगी, और अगर ऐसी अनस्टेबल 22 तरीके की हेवनली फ्लेम्स को एक ही बॉडी के अंदर रखा जाए तो इसे मौत को बुलावा देना कहा जाएगा। ये सभी वॉलेंटली एक दूसरे टकरा के एक दूसरे को अनहाइलाइट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि फ्लेम्स का बेसिक नेचर ही एक दूसरे को डिवावर करना होता है। तब भी उसके सामने खड़ा ये लड़का इन सभी हेवनली फ्लेम्स को एक साथ कंट्रोल कर पा रहा है। भले ही इस यूनिकॉर्न के पास कितना भी एक्सपीरियंस रहा हो, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पाता कि जियान इन सारी फ्लेम्स को बिना सेल्फ डिस्ट्रक्ट हुए अपने शरीर के अंदर कैसे रख पा रहा है। और उसके लिए सबसे बुरी बात ये होती है कि जैसी 22 फ्लेम्स अपीयर हुई थी, जियान की बॉडी से रिलीज होने वाला ऑरा और भी वायलेंट हो जाता है। ये एनर्जी फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा डेंजरस हो गई थी। वो कहता तुम पागल हो। उसकी आंखों में डिसबिलीफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। वो कहता तुम इतनी सारी हेवन और अर्थ की फ्लेम्स को एक साथ कंट्रोल कैसे कर सकते हो, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। भले इतनी सारी फ्लेम्स को देख के यूनिकॉर्न पागल हो चुका हो, जियान इस पे ध्यान नहीं देता। उसका पूरा फोकस होता है इन 22 तरह की हेवनली फ्लेम्स के ऊपर जो कि उसके सामने स्वर्ल बना रही हैं। एक स्वर्ल बेसिकली घूमने वाला छोटा सा टोर्नेडो होता है। इन सभी फ्लेम्स को वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में देख के जियान के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। एक पल के लिए रुकने के बाद जियान अपनी दांतों से अपनी जीभ को हल्का सा दबाता है। उसके मुंह से बाहर आया एसेंस ब्रेड सामने की फ्लेम के ऊपर चला जाता है। यह जियान ने अपनी सबसे टेरिफाइंग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को समन कर लिया था। अपनी आंखों में पागलपन को लेके वो इन 22 तरीके की हेवनली फ्लेम्स को मर्ज करना शुरू कर देता है। इस नजारे को देख के यूनिकॉर्न चीखते हुए बोलता है ये बिल्कुल पागल इंसान है, इसे दूर रहना ही सही होगा। इन फ्लेम्स के मर्जर से जो शेयर डिस्ट्रक्टिव फोर्स बाहर आ रही थी वही इस पावरफुल बीस्ट के दिल को दिलाने के लिए काफी होती है। हम इसे टेरर से भरी आंखों को लेके अपने कदमों को पीछे लेते हुए देखते हैं। जियान का फंडा क्लियर था क्योंकि 3 विंग्ड यूनिकॉर्न और वो नीली कपड़े वाली लड़की एक साथ काम कर रही थी, तो फिर भले ही ब्लू रोड वुमन यहाँ से भाग चुकी हो, अगर जियान इस यूनिकॉर्न को कैप्चर कर लेता है इससे काफी ज्यादा जानकारी को हासिल किया जा सकता है। इस वजह से जियान ने एक्शन लेने में बिल्कुल हेजिटेशन नहीं करी थी। जियान दूधी कॉन्टिनेंट से यहाँ तक लगातार फ्लेम्स को मर्ज करके एंग्री बुद्धा फाइलेटर्स को तैयार करता आ रहा है। बस इस बार चीजें अलग होती हैं। वो इस बार 4-5 फ्लेम्स को ही नहीं बल्कि 22 वॉलेंट तरीके फ्लेम्स को मर्ज कर रहा होता है।
है। इनकी पावरों को हेवन शैटरिंग कहना गलत नहीं होगा। इससे पहले एंग्री बुद्धा लोटस की फ्लेम्स का मर्ज होना उसे जियान हमेशा अपने कंट्रोल के अंदर रखने की कोशिश करता है। बस बात ऐसी होती कि इस बार ये प्राइमल फ्लेम के कोर्स मर्ज हो रहे हैं। इस टेक्निक का डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल एक अलग ही स्तर की तरफ चला गया है। जियान की फ्यूजन से उस ओवरवेलमिंग एनर्जी को सेंस करके वो यूनिकॉर्न अपने आप को कांपने से रोक नहीं पाता। वो उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए बोलता है, ये पागलपन है। इतनी दूर से ही वो इस फ्यूजन में से एक अल्टीमेट लेवल की डिस्ट्रक्टिव पावर को सेंस कर पाता है। ये पावर अपने सामने हर एक चीज को विध्वंस कर सकती है। जियान की आंखें डिटर्मिनेशन से भरी होती है। वो अपनी पूरी सोल पावर को इसमें झोंक के इन फ्लेम्स को मिलाने में जुटा हुआ था। ऑफ कोर्स उसे रिस्क के बारे में पता होता है, लेकिन अभी तीर कमान से छूट चुका है। अब जियान चाहकर भी अपने कदमों को पीछे नहीं ले सकता। जब दुखी कॉन्टिनेंट में जियान उस हंटी हंडी से फाइट कर रहा था, तब भी उसने इस 22 फ्लेम्स को मर्ज करने की कोशिश नहीं करी थी। इससे पहले जियान का हाईएस्ट अटेम्प्ट एक 7 रंगों वाला फायर लोटस होता है। जियान खुद से एक नर्वस आवाज में कहता है, अगर ये फ्यूजन सक्सेसफुल रहा तो इससे एक 4 स्टार दोदी पावर हाउस की भी जान जा सकती है। अपने सामने इतनी सारी फ्लेम्स को फ्लोट करते हुए देख एक बार जियान के भी हाथ कांप जाते हैं। वो फाइनली इन 22 फ्लेम्स को ग्रीट करते हुए बोलता है, मेरे पुराने दोस्तों, हमें मिले हुए काफी लंबा समय हो गया। इनमें से हर तरीके की फ्लेम जियान के दिल और दिमाग में एक जगह को रखती है। दुखी कॉन्टिनेंट में अगर नंबर 1 हेवी फ्लेम को छोड़ दिया जाए, जो कि अकेले एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो फिर जियान ने हर एक फ्लेम को एक एक करके अपनी बॉडी में मर्ज किया होता है। क्योंकि दोदी कॉन्टिनेंट में सारी फ्लेम्स को मर्ज करने के बाद वो खुद एम्पर फ्लेम बन गया था, जो कि हेवी फ्लेम लिस्ट में नंबर 1 होती है। इस वजह से खुद को छोड़ के जियान का सबसे पहले ध्यान अपने सामने की ब्लैक फ्लेम पे जाता है। नहाइटी डिवाइनिंग फ्लेम इसे हेवी फ्लेम लिस्ट में रैंकिंग 2 दी गई थी। इस फ्लेम ने खाली स्पेस में जन्म लिया था, इस वजह से इसके ऊपर ग्रास्प करना आसान नहीं है। ये एक एक्सट्रीमली स्ट्रेंज एग्जिस्टेंस है। कहा जाता है कि इस फ्लेम के पास दुनिया की हर एक चीज को डिवावर करने की पावर है। इसके बगल में होती है प्योरिफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस फ्लेम का जियान के साथ सबसे गहरा संबंध है। वैसे तो फ्लेम हमेशा क्रीम कलर में रहती थी, लेकिन जब एक जगह पे कंसंट्रेट होती है तो इसका रंग पिंक हो जाया करता था। इस फ्लेम के पास किसी भी चीज को प्योरीफाई करने की पावर होती है। वहीं पे अगर इसकी स्पेशल एबिलिटी की बात करी है तो फिर ये इंसानी इमोशंस का इस्तेमाल करके उसकी बॉडी में एंटर कर सकती है। ऐसा होने पे उसकी बॉडी और उसकी सोल पूरी तरह से इंसिनरेट हो जाएगी। इसके बगल में होती है गोल्डन फ्लेम। ऑफ कोर्स यहाँ पे बात हो रही है गोल्डन एम्पर इंसरेटिंग हेवी फ्लेम की। इसे जियान ने जुनर से हासिल किया था। ये फ्लेम इवन दुखी को भी जला के राख कर सकती है और इसे अपनी प्योर डिस्ट्रक्शन पावर के लिए जाना जाता है। इसके बगल में होती है ग्रीन कलर की फ्लेम, लेकिन इसका ऑरा औरों की तरह इंटेंस नहीं होता। यहाँ पे बात हो रही है रैंक 5 लाइफ स्पिरिट फ्लेम की। इसे फ्लेम ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। ये हरे रंग की फ्लेम बहुत ही तेजी से फैल सकती थी और जहाँ जहाँ ये फैलती थी वहाँ पे जड़ी बूटियों की ग्रोथ काफी तेजी से होती है। इसके बगल में होती है 6वीं हेवली फ्लेम, जिसे ग्रेट डिस्ट्रक्शन डेसोलेट फ्लेम बोला जाता है, क्योंकि यान क्लैन की सबसे हाईएस्ट रैंक की हेवली फ्लेम होती है। लगातार जनरेशन टू जनरेशन एक दूसरे पे ट्रांसफर होने की वजह से इसके ऊपर गहरा सोल इम्प्रिंट छूट गया था। ये फ्लेम बहुत ही बड़े फ्लेम विंग्स को बना सकती थी, जो कि एक ही फ्लैप के साथ नदियों और पहाड़ों को गायब कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं एक और फ्लेम को। ये 7वें नंबर की 9 नेदर गोल्ड एंसेस्ट्रल फ्लेम होती है। ओरिजिनली ये 9 नेदर क्लैन की जमानत थी, लेकिन यान क्लैन के हाथों में आने के बाद इसे वोल्केनिक स्टोन फ्लेम से मर्ज कर दिया गया। ऐसा होने पे इसकी पावर गोल्डन एम्पर इंसरेटिंग हेवी फ्लेम को भी छू सकती है। इसके बगल में लाल रंग की रेड लोटस कार्मिक फायर होती है। ये कहना गलत नहीं हुआ कि फ्लेम देखने में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी। जब ये फ्लेम जलती थी हम इसे लाल रंग के कमल के रूप को लेते हुए देखते हैं। ये कार्मिक रेट्रिब्यूशन और डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फिर जियान के ध्यान को खींचती 3000 बर्निंग फ्लेम, जिसे नंबर 9 पे रखा गया है। ये 3000 बर्निंग फ्लेम स्टार्स की पावर को ऑब्जर्व कर सकती थी और जब तक स्टार्स मिटते नहीं है तब तक ये फ्लेम भी जिंदा रहेगी। शायद यही कारण रहा होगा जिसकी वजह से इस फ्लेम को अनडाइंग फ्लेम भी बोला गया। एक और काले रंग की फ्लेम, जिसे 9 नेदर विंग फ्लेम बोला जाता था, वो भी विशेष तरीके से घूमती हुई दिखाई देती है। इसका जन्म ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे एक्सट्रीम यिन फोर्सेस इकट्ठी होती हैं। ये इसके आक्रामक वर्ताव का कारण था। इस अजीब सी फ्लेम में एक बहुत ही अजीब सा अनसेटलिंग साउंड होता है। इसे सुन के लोग पागल भी हो सकते हैं। बेसिकली सीधा इमोशंस को टारगेट करती थी। और हम 11वें नंबर की बोन स्पिरिट कोल्ड फ्लेम को कैसे भूल सकते हैं। इसमें कोल्ड और हीट दोनों साथ में मिले होते हैं। ये सोल को जला के शरीर को जमा सकती है। इस वजह से इसे वन ऑफ द डेडलीस्ट फ्लेम कहा जाता है। फिर बारी आती है सिल्वरी फ्लेम की, जो कि 12वें नंबर की 9 ड्रैगन थंडर फ्लेम होती है। ये जियान को बर्निंग फ्लेम वैली से मिली थी। एक ब्राउन फ्लेम जो कि कछुए के आकार को ले रही थी, लेकिन इसमें भी वो टॉर्टस शेल सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है क्योंकि इसमें पैने पैने स्पाइक्स मौजूद थे। एक फ्लेम जो कि ट्रांसपेरेंट होती है। हाँ, यहाँ पे बात हो रही है नंबर 14 फॉलन हार्ट फ्लेम की। ये ऑलमोस्ट इनविजिबल थी। जो भी इस फ्लेम को रिफाइन करता है वो भले चाहे प्रैक्टिस न करके आराम कर रहा हो, तब ये फ्लेम लगातार दुखी को रिफाइन करती रहती थी। कहा जाता है कि जो भी इस फ्लेम को पोजेस करता है उसकी कल्टीवेशन स्पीड बहुत तेज हो जाती है। इस वजह से चीटिंग फ्लेम भी बोला जाता था। एक डार्क ब्लू फ्लेम
फ्लेम जिसका नाम सी हार्ट फ्लेम होता है, वो भी अपने चारों तरफ डेडली रिपल्स फैला रही होती है। और 16वें नंबर पे होती है एक फायरी रेड फ्लेम, इसका नाम फायर क्लाउड वाटर फ्लेम होता है। इसे देख के ऐसा लग रहा है जैसे बादल जल रहे हो। इसके पास फायर और वाटर दोनों के एट्रीब्यूट्स होते हैं और ये इसकी यूनिक एबिलिटी थी। एक डार्क रेड फ्लेम जिसका नाम वोल्केनिक स्टोन फ्लेम होता है, इसमें लगातार ज्वालामुखी की तरह इरप्शंस हो रहे होते हैं। ऑफ कोर्स यही वो फ्लेम थी जो कि 9 अदर गोल्ड एंसेस्ट्रल फ्लेम से मिलके जुनर की गोल्डन एम्पर इंसर्टिंग हेवल फ्लेम से कंपेयर करी जा सकती है। वो ग्रीन फ्लेम जिसका नाम वाटर फ्लेम होता है, ये पानी से पैदा होने वाली 18वीं फ्लेम होती है। भले ही देखने में एकदम शांत ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रही हो, लेकिन ये पानी के बहाव को कंट्रोल करने की खतरनाक एबिलिटी को रखती थी। वैसे यहाँ पे काफी लंबा एक्सप्लेन किया गया है, मैं तब भी रिवीजन के लिए छोटा छोटा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और वैसे भी हमारी स्टोरी काफी बड़ी है, सो हम आराम से चिल मार के मस्त एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं, क्योंकि बाय गॉड पिछली स्टोरी को खत्म करके तुम्हारे भाई को तो खतरनाक दुख हुआ था। खैर लेट्स कंटिन्यू। नंबर 19 आती है एक सायन फ्लेम, मतलब एक सायन कलर ब्लूइश कलर होता है। और अगर इसे नहीं पहचान पा रहे हो तो यहाँ पे बात हो रही है ग्रीन लोटस कोर फ्लेम की, क्योंकि इस हेवली फ्लेम को जियान ने जमीन के अंदर से पाया था। ये हजारों सालों के कंप्रेशन और टेम्परिंग के एक्यूमुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। एक गोल्डन रेड फ्लेम जिसका नाम गोल्डन वुड फ्लेम होता है, ये हेवली फ्लेम रैंकिंग की नंबर 20वीं फ्लेम होती है। जो भी इसे रिफाइन करेगा वो लकड़ी और सोने दोनों पर नियंत्रण हासिल कर सकता है, वो इन्हें एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर सकता था। एक ऑरेंज रेड फ्लेम जिसे दुखी कॉन्टिनेंट में एक्सपर्ट्स ग्रीन बैम्बू लीफ फ्लेम के नाम से जानते थे। ये 21वें नंबर की फ्लेम जिसने एक बहुत ही पुराने जंगल के हार्ट में जन्म लिया होता है, इसे लोग नेचर की गार्डियन फायर के नाम से जानते थे। 22वें नंबर पे होती है मिरर्ड बीस्ट फ्रिड फायर। जब अनगिनत बीस्ट एसेंस इकट्ठे होते हैं तब इस फ्लेम का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि इस फ्लेम को हासिल करने से मैजिकल बीस्ट की वफादारी को हासिल करके उन्हें कमांड किया जा सकता है। खासकर ये और क्रेस में बहुत ज्यादा फेमस थी। 23वें नंबर पे होती है ज़ुआंग हुआंग फ्लेम। भले ही देखने में काफी नॉर्मल सी फ्लेम लग रही हो, लेकिन इसकी असलियत बिल्कुल अलग ही होती है। ये अपनी इमेंस डिस्ट्रक्टिव पावर के लिए जानी जाती थी। इन 22 चमकती हुई फ्लेम्स को देख के इस समय जियान की आंखों में भी इमोशंस जाग गए थे। वो अपने हाथ को वेव करके इन्हें साथ में लाना शुरू कर देता है। वैसे अगर मैं चाहता तो इस पूरे पार्ट को स्किप कर सकता था, लेकिन पिछली पूरी स्टोरी लिटरली इन सभी हेवल फ्लेम्स की इर्द गिर्द ही बनी हुई थी और इन्हें भूल जाना हम सभी के लिए बहुत बड़ा गुनाह होगा। क्योंकि अगर कई सालों के बाद तुम्हारा भाई पूछता है कि नंबर 17 हेवल फ्लेम कौन सी थी, तो फिर तुम्हें उसका नाम याद होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि तब तुम्हारे भाई की फाइनेंशियल पावर इतनी हो चुकी हो कि इन सवालों के सही जवाब पे तुम्हें इनाम भी मिल रहे हो। सो नोट वगैरह करके रखना। चलो हम बढ़ते हैं स्टोरी में आगे। जैसे ही 22 तरीके की फ्लेम्स एक दूसरे कांटेक्ट में आती है, बूम 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 की आवाज के साथ कई मफल्ड थंडरस साउंड्स जियान के कानों में घंटियां बजा देते हैं। तुरंत ही जियान के हाथों की त्वचा फट जाती है। हम खून को सरसर नीचे गिरते हुए देखते हैं। इस फोर्स को देख के ऐसा लगता है कि अगर जियान के हाथ को उसकी ओरियंची स्ट्रांगली प्रोटेक्ट नहीं कर रही होती तो शायद ऑन द स्पॉट उसके हाथों के परगच्चे उठ जाते हैं। तभी वो अपने हाथों के दर्द को इग्नोर करके अपने पूरे ध्यान को उन 22 हेवली फ्लेम से फोकस करता है, क्योंकि इस समय मर्जिंग प्रोसेस शुरू हो गई थी। जियान दांती मीस के लगातार उस वॉलेंट एनर्जी को इग्नोर करता है जो इन सभी हेवल फ्लेम्स के एक दूसरे से कोलाइड होने से बन रही होती है। इस टेरिफाइंग पावर को स्पेस भी संभाल नहीं पाता। ये लगातार शीशे की तरह टूटता और बनने की कोशिश करता था। जियान की दोनों हथेलियों के बीच में करीब आधे सेंटीमीटर का गैप होगा, लेकिन इस दूरी को तय करने के लिए जियान को अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा था। दूर खड़ा 3 विंग्ड यूनिकॉर्न जियान के पागलपन को देखता रहता है। हालांकि उसका दिमाग कह रहा था कि यहाँ से भाग जाना ही सही होगा, लेकिन जियान के हाथों में उन 22 तरह की हेवल फ्लेम्स को देख के उसके अंदर भी एक ईर्ष्या जाग गई थी। न चाहते हुए भी इस तमाशे को देखने की उसकी अर्ज को वो दबा नहीं पाता। वो अपने घमंड पे टिक के जियान को खुद को बर्बाद करने का इंतजार करता है। आखिरकार उसके लंबे एक्सपीरियंस के बाद भी उसने इस पूरे दूधी कॉन्टिनेंट के अंदर भी ऐसे किसी इंसान के बारे में सुना नहीं होता जिसने फ्लेम के साथ ऐसा मौत का खेल खेलने की कोशिश करी हो। उन ताजी खून की बूंदों के जमीन पर टपकने के बीच में हम उन 22 तरह की फ्लेम्स को कंप्रेस होते हुए देखते हैं। साथ में इतनी सारी फ्लेम्स को मर्ज करने की वजह से जियान को एक हैवी बैकलैश का सामना करना पड़ता है। एक पल के लिए तो वो अपने आप को संभाल न पाने की वजह से अपने मुंह से खून की पिचकारी छोड़ देता है। ये खून तो उन 22 फ्लेम्स के ऊपर गिर गया था, लेकिन इस समय जियान के चेहरे के सारे रंग उठ चुके होते हैं। हाउएवर इसी मोमेंट पे हमें एक अजीब सी चीज देखने को मिलती है। जियान का वो खून जो कि फ्लेम्स के ऊपर गिर गया था, इसकी वजह से वो फ्लेम्स जो कि धीरे धीरे फ्यूज होने की कोशिश कर रही थी, लगता है वो किसी चीज से स्टिमुलेट हो गई है। जिस वॉलेटाइल एनर्जी को जियान सप्रेस कर ही पाया था वो एक बार फिर से इरप्ट होती है। इसमें बैंग 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 की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जियान दांती में इसके बोलता है डैम इट फ्यूज। वो जिद पे अड़ के इन 22 फ्लेम्स को एक दूसरे में मिला रहा था। वो जानता था कि उसके एक्शंस एकदम रेकलेस और मूर्खता से भरे हुए हैं, लेकिन जियान ने इस बार दृढ़ निश्चय कर लिया था। न जाने क्यों, लेकिन जियान के अंदर एक ऑब्सेशन आ चुका होता है। भले कॉन्सिक्वेंसेस चाहे कैसे भी हो, उसकी डिटर्मिनेशन और ऑब्सेशन उसे आगे बढ़ने पे मजबूर कर देते हैं। भले इन 22 तरह की हेवल फ्लेम्स को मर्ज करना ये आइडिया किसी पागल के दिमाग में आ सकता हो, लेकिन जियान को अपने फ्लेम मंत्रा पे विश्वास होता है।
है। चाहे उसके रास्ते पे कितनी बड़ी खतरे मौजूद हो, वो इसे पार करने के लिए तैयार था। इस दुनिया में कोई भी चीज बिना कीमत को चुकाए मिलती नहीं है। अगर तुम बहुत ज्यादा पावर को पाने की इच्छा रखते हो तो फिर तुम्हें एक भारी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहना होगा। वाह, तुम्हारे भाई ने भी खतरनाक मोटिवेशन से भरी बात कर दी। शुरुआत से जब से जियान ने फ्लेम्स को मर्ज करना शुरू किया था, ये प्रक्रिया कभी आसान नहीं रही है। लेकिन जियान के दिल में एक बात साफ थी कि अगर वो इन सभी फ्लेम्स को मर्ज करने में सफल हो जाता है तो फ्यूचर में उसके पावर लेवल के कोई आसपास भी नहीं जा पाएगा। ऑफ कोर्स भले उसके पास फ्लेम मंत्र हो, असफलता के रूप में उसे बहुत ही महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी और जियान ऐसी कीमत के लिए भी तैयार नहीं था। आखिर उसे भी मेड्यूसा और जूनर को भी ढूंढना है। ये चकाचौंध करने वाली 22 फ्लेम से क्रिटिकल पॉइंट पे मिलती है, लेकिन ये तुरंत एक दूसरे को रिपेल कर देती है। जियान इन्हें चाहे कितनी भी कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हो, फ्लेम उसके बस में नहीं होती। लेकिन जियान की जिद्दी सप्रेशन की वजह से ये फ्लेम्स और ज्यादा आक्रामक होने लगती है। एक और बैंक की आवाज सुनाई देती है। आसमान में फैली फ्लेम जियान के आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। इस क्योटिक फ्लेमिंग स्टॉर्म को देख के जियान अपनी भौहें से कोड़ लेता है। फिर अगले पल में जैसे कोई गुब्बारा फूटता है, हम इन फ्लेम्स को एकदम फटती हुई देखते हैं। ऐसे सीन को देख के जियान की आंखें नैरो हो गई थी। वो समझ गया था कि अगर इसे तुरंत ही कंट्रोल नहीं किया जाता है तो एक्सप्लोसिव एनर्जी बहुत ही भयानक होने वाली है। जियान के चारों तरफ इस वारंट एनर्जी को सेंस करके गोल्डन ड्रैगन किंग एक पैनिक सी आवाज में बोलते हैं, डैम इट, जियान इसे जल्दी से डिसिपेट करो। अगर तुम और भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो फिर ये एक्सप्लोड हो जाएगी। शुरुआत से जिन लोग समझ नहीं पा रहे थे कि जियान आखिर यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अपने इतने बड़े लाइफ एक्सपीरियंस में भी औरों की तो बात छोड़ो, तोशे एंशिएंट गॉड ने भी कभी इस चीज को ट्राई नहीं किया होता। जिन लोग अपनी परसेप्शन की हेल्प से शुरुआत से ही पता लगा पा रहे थे कि इस फ्लेम मर्जिंग प्रोसेस में शुरुआत से इशू मौजूद है और अब क्योंकि चीजें खराब हो चुकी है तो फिर उन्हें जियान की सेफ्टी की चिंता हो रही थी। इस वोलेटाइल एनर्जी को सेंस करके वो 3 पंखों वाला यूनिकॉर्न तेजी से हंसने लगता है। वो हा 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 करके हंस के बोलता है, लगता है इस लड़के को अपनी लिमिट्स के बारे में पता नहीं है। भले यूनिकॉर्न अभी तेजी से हंस रहा हो, तब भी इस हंसी में पहले वाली ताना मारने वाली बात नहीं होती। उसकी आंखें लगातार जियान के फिगर में फिक्स होती हैं। उसकी नजरों को देख के ऐसा लगता है जैसे जियान ने उसके अप्रूवल को हासिल कर लिया हो। उसके मन का एक हिस्सा देखना चाह रहा था कि जियान की फ्लेम मर्जिंग प्रोसेस कितनी आगे जाएगी, वहीं पे दूसरा हिस्सा उसकी सेफ्टी के बारे में कंसर्न था। सीन जाता है वापस से जियान की तरफ। मास्टर गोल्डन ड्रैगन की बात को इग्नोर करके जियान फिर से फ्लेम से फोकस करता है। न जाने कैसे, लेकिन जियान अचानक से एक्सट्रीम लेवल की कंसंट्रेशन में एंटर कर जाता है। इस मोमेंट में आसपास की पत्तियों ने हिलना बंद कर दिया था। ऐसा लगता है जैसे समय ही रुक गया हो। इस मोमेंट में जियान की आंखों में क्लैरिटी फ्लैश होती है। उसकी उंगलियां जैसे फूलों को चुन रही हो, उसी तरीके से वो फ्लेम्स के अंदर डांस करती हैं। साथ में फ्लेम मंत्रा के द्वारा रिफाइन होने वाली मैसिव एनर्जी उन फ्लेम्स के अंदर ट्रांसफर होने लगती है। देखते देखते फ्लेम मंत्रा की रिफाइंड एनर्जी की वजह से वो फ्लेम्स की आक्रामक हो चुकी ऊर्जा अपने आप को शांत करने लगती है। इसे देख के इससे पहले जियान खुश हो पाता, हम एक और कियोटिक इरप्शन को देखते हैं। लगता है वो 22 हेवली फ्लेम्स जियान की दुखी से खतरा महसूस कर रही थी। इस वजह से वो जियान का विरोध करना और ही खतरनाक तरीके से चालू कर देती है। बस इस बार जियान की आंखों में एक अलग ही लेवल का डिटर्मिनेशन मौजूद होता है। वो इन्हें मर्ज करके ही रहेगा। आखिर 22 फ्लेम्स अपने आप को इस तरीके से मर्ज होना कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। ये तुरंत ही बैंग बैंग के साउंड के साथ जियान की तरफ काउंटर अटैक करना शुरू कर देती है। जियान जो कि अचानक से रिलीज हुई एनर्जी की वजह से स्टैंड हो चुका होता है, वो तुरंत ही होश में आके अपनी पूरी पावर को अनलीश कर देता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे बात हो रही है उसकी सोल फोर्स की। वो दांती मीस के बोलता है, फ्यूज हो जाओ। जैसे ही जियान की टेरिफाइंग सोल फोर्स उन 22 फ्लेम्स के संपर्क में आती है, इनका रेजिस्टेंस एक लेवल और चला जाता है। हालांकि शुरुआत से जियान ने सोचा था कि प्रोसेस काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है, लेकिन उसने ऐसी डिफिकल्टी को भी एंटिसिपेट नहीं किया था। वो फिर से अपना पूरा जोर लगा के स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और ओरिजिन पावर दोनों को सप्लाई करने लगता है। हम उसके दोनों हाथों की नसों को बाहर आते हुए देखते हैं और लगता है उसकी आंखें तो आई सॉकेट से बाहर आके इन फ्लेम्स के अंदर झांकने की कोशिश कर रही हो। सब में थम गया था। वो 22 तरह की फ्लेम्स हल्की सी क्विवर होती हैं। फिर फाइनली 3 विंग्ड यूनिकॉर्न की शौक डाकों के सामने हम इन्हें छोटी सी सीड में मर्ज होते हुए देखते हैं। इसका आकार जियान की हथेली के बराबर था। ये छोटा सा दिखने वाला सीड एक्चुअली अपने अंदर 22 रंगों को रखता था। जब जियान की नजर इस 22 कलर लोटस सीड पे जाती है जो कि उसकी हथेली के ऊपर शांति से फ्लोट कर रहा था, जियान के चेहरे पे एक सैटिस्फाइड स्माइल आई थी। वो एक गहरी सांस लेने के बाद बोलता है, आज से तुम्हारा नाम होगा निर्वाणा लोटस। वैसे बात ऐसी भी नहीं थी कि सिर्फ वो 22 तरीके की फ्लेम्स ही ट्रेम्बल हुई हो। जिस पल ये फ्लेम्स मर्ज हुई थी, जियान की बॉडी भी ट्रेम्बल हो जाती है। वो अपनी आंखों को झुका के बोलता है, सक्सेस। लेकिन ये शब्द उसके मुंह से बस बाहर निकला ही था, तुरंत ही उसका चेहरा पेल हो जाता है। इंस्टिंक्टिवली वो इस निर्वाणा लोटस को उस 3 पंखों वाले यूनिकॉर्न की तरफ लॉन्च कर देता है। ये एक्सक्लूसिव सा देखने वाला फायर सीड जो कि 22 तरह की हेवी फ्लेम्स की पावर को कंटेन कर रहा था, वो एक चमकते हुए तारे की तरह जियान के हाथ से शूट हो जाता है। भले ही वॉइड के अंदर इस तरीके से ट्रेवल कर रहा हो कि इससे बिल्कुल रेपल भी नहीं बन रही थी, तब भी इसे देख के उस 3 विंग्ड यूनिकॉर्न के सारे स्केल्स खड़े हो जाते हैं। भले ही लोटस सीड बिल्कुल हार्मलेस लग रहा हो, लेकिन उस यूनिकॉर्न जिसका नाम गैना होता है उसे ऐसा
लग रहा था जैसे उसके दिल को किसी डरावने पाइथन ने जकड़ लिया हो। जब ये लोटस सीड यूनिकॉर्न की 100 मीटर की रेंज में पहुंचता है, ये तुरंत ही अपने अंदर की शांति को छोड़ के एक वॉलेंट अवतार ले लेता है। एक समय पे छोटा होने वाला लोटस सीड एक झटके से और भी छोटा होके बहुत ही भयानक तरीके से फैलने लगता है, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है एक्सपेंशन। ये सीन बस कुछ मिली सेकेंड तक चला था, तब एक अर्थ शैटरिंग बूम वाला साउंड इस पूरे जंगल को ढक लेता है। फिर और बूम बूम की आवाज के साथ सेंटर ऑफ एक्सप्लोजन से एनाहिलेशन वेव फैलने लगती है। इन एनाहिलेशन वेव्स की वजह से स्पेस का फैब्रिक भी कांप रहा था। पास में एक बहुत ही भारी भरकम पहाड़ होता है, लेकिन बैंग की साउंड के साथ वो इस तरीके से फट गया था कि उसकी बची हुई नीचे की सतह किसी शीशे की तरह साफ होती है। इस जगह से थोड़ी सी दूरी पे वो शानदार सा दिखने वाला झरना बहते बहते वहीं पे जम गया होता है। ऐसा लगता है इसके आसपास का समय रुक गया हो। सीन शिफ्ट होता है इस जगह से बहुत दूरी पे कई फिगर्स आसमान से होते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन इस थंडर साउंड के साथ इन सभी के कदम वहीं पे जम गए थे। इनका शौक और हॉरर से भरा चेहरा पीछे मुड़ता है। इनमें एक मिडिल एज मैन जिसका चेहरा सूखे हुए पेड़ की तरह होता है, हम उसके बगल में खूबसूरत सी लड़की को देख सकते हैं। इस समय इन दोनों की नजरें उस एक्सप्लोजन की जगह पे फोकस थी। दोनों के चेहरों पे डिसबिलीफ से भरे एक्सप्रेशन होते हैं। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि यूरू होती है। इस वायलेंट एनर्जी को सेंस करके वो तुरंत ही समझ जाती है कि मामला जियान से अलग नहीं है। इस समय उसकी आंखें फ्लिकर कर रही थी। वो कहती है समखना, ये जियान है। एल्केमिस्ट एसोसिएशन के लग्जूरियस रूम के अंदर प्रेसिडेंट बाइसू उस टेरिफाइंग एनर्जी स्टॉर्म को देखते हैं जो कि मैजिकल बीस्ट माउंटेन्स के बीच में होता है। उनका चेहरा भी शौक से भरा हुआ था। प्रेसिडेंट बाइसू बोलते हैं, ये लड़का कभी आराम नहीं करता, अब इस बार ये किस फिरात में है। सीन वापस लौटता है बैटलफील्ड की तरफ। बूम 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 की आवाज के साथ वो 22 हेवली फ्लेम्स की डिस्ट्रक्टिव पावर से भरा हुआ फाइटिंग फायर लोटस तेजी से फैलना शुरू हो जाता है। ऐसे नजारे को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुप्रीम फायर गॉड इस दुनिया में उतर आया हो। इस जंगल का तापमान एक पल में ऊपर उठ गया था। इमीडिएटली वो फायर स्टॉर्म उस 3 पंख वाले यूनिकॉर्न को अपनी चपेटे में ले लेता है। ये एनाहिलेशन पावर इतनी ज्यादा भयानक होती है कि उसे एक 5 स्टार दूधी भी हैंडल नहीं कर पाएगा। ये लोटस ऑफ एनाहिलेशन की डिस्ट्रक्शन पावर जो कि आसमान में एक मशरूम क्लाउड की तरह उठ रही थी, वो सारे डिमोनिक बीस्ट माउंटेन्स का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। चिंगचन सिटी में अनगिनत लोग इस टेरिफाइंग फायर स्टॉर्म को देखते हैं। भले ही वो उस जगह से हजारों मीटर दूर हो, तब भी इन सभी के पसीने छूट जाते हैं। इन सभी को ऐसा लगता है जैसे वो किसी वोल्केनो के मुंह के ऊपर खड़े हो। इस बहुत ही भयानक आकार को ले चुके मशरूम क्लाउड के बीच में सारी जिंदगी का नामो निशान खत्म हो गया था। वो जंगल जहाँ पे जियान खड़ा होता है वो पूरी तरीके से राख में बदल गया था। वो झरझर बहता हुआ झरना कहीं दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है निर्वाणा लोटस की टेरिफाइंग पावर की वजह से वो सारा पानी वेपराइज हो गया है। इस मशरूम क्लाउड को बने कुछ समय हो चुका होता है, लेकिन अब भी इसमें से बाहर निकलने वाली वो फायर हीट वेव्स बंद नहीं हुई थी। जहाँ जहाँ से हीट वेव्स पास होती है, पत्थर भी पिघल के कांच में बदल जाते हैं। वो इनॉर्मस 3 विंग्ड यूनिकॉर्न जो कि एक समय पे देखने में बहुत ज्यादा मैजेस्टिक लगता था, उसका ये बड़ा आकार उसके खिलाफ काम करता है, क्योंकि इस एक्सप्लोजन ने सबसे पहले चपेट में इसे लिया था। कुछ समय पहले देखने वाला उसका वो ब्यूटीफुल व्हाइट फर अभी पूरी तरह से जल चुका होता है। मतलब उसके शरीर के सफेद रंग के बाल, इसके आधे शरीर की जल के इतनी खराब हालत हुई थी कि उसके आधे धड़ में हड्डियां साफ दिखाई देती हैं। उन हड्डियों के बीच में से वो डार्क रेड ब्लड लगातार नीचे गिर रहा होता है। ऐसे गहरे डरावने घावों को देख के अच्छों की रूहें कांप जाएंगी। जब जियान ने शुरुआत में इस लोटस डिस्ट्रक्शन AKA निर्वाणा लोटस को फ्यूज किया था, इस 3 पंखों वाले यूनिकॉर्न को मौत का भय सताता है, लेकिन तब शायद हमें भी मालूम नहीं पड़ा था जियान ने इसके ऊपर एक सोलर अटैक लॉन्च किया होता है। ऐसा होने पे कुछ समय के लिए यूनिकॉर्न ने अपने मानसिक संतुलन को खो दिया था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो 3 विंग यूनिकॉर्न की स्पीड के साथ वो इस निर्वाणा लोटस से खुद को जरूर बचा लेता। अब भी एक समय पे मैजेस्टिक दिखने वाला क्रीचर बहुत ज्यादा खराब हालत में दिख रहा होता है। उसके वो 3 पंख जो कि कुछ समय तक पूरी तरीके से सफेद थे, अब ये तीनों पूरी तरीके से टूट चुके होते हैं। उन 3 घावों से नदियों की तरह खून बह रहा होता है। वहीं पे उसके फोरहेड का जो यूनिकॉर्न हॉर्न होता है, हाँ मैं उसी सींग की बात कर रहा हूँ, वो इस समय क्रैक हो चुका था। इस मोमेंट पे उस 3 विंग्ड यूनिकॉर्न का चेहरा एकदम प्योर टेरर से भरा हुआ होता है। इसकी आंखों में जो हमेशा मॉकिंग और डिस्टेंटफुल एक्सप्रेशन रहता था, अब उसे हॉरर ने रिप्लेस कर लिया था। जियान की ओवरवेलमिंग पावर के सामने उसका वो घमंड एकदम चूर चूर हो गया होता है। ऑफ कोर्स ऐसी बात भी नहीं थी कि जियान को रसगुल्ले खाने को मिल रहे हो, भले ही उसने इस निर्वाण लोटस को क्रिएट किया हो। ये फ्यूजन पावर उसकी कैपेसिटी से कुछ ज्यादा ही होती है। उसके यात्रा कपड़े जल चुके होते हैं और जो उसकी त्वचा दिखाई दे रही थी वो पूरी तरह से काली हो चुकी थी। तेज गहरी गहरी सांसों को लेते हुए जियान अपनी स्टोरिंग से कुछ मेडिसिन को बाहर निकालता है। इन एक ही बार में घटक के वो उसकी एनर्जी को रिफाइन करने लगा था। जब ये दवाइयां अपने असर को दिखाने लगती हैं, जियान फिर से अपनी निगाहों को ले जाता है उस सेंटर ऑफ एक्सप्लोजन की तरफ जहाँ पे वो 3 विंग्ड यूनिकॉर्न मौजूद होता है। अपने ऊपर जियान की नजरों को सेंस करके उस टूटे हुए 3 पंखों वाले यूनिकॉर्न की बॉडी ट्रेम्बल होती है। हम उसे दांती में इसको जियान को वो सब गाली देते हुए देख सकते हैं जिन्हें आज तक उसने सीखा होता है। वो जानता था कि अगर जियान इस लोटस डिस्ट्रक्शन को और भी ज्यादा प्रिसाइज तरीके से कंट्रोल कर पाता तो उसका खतरा मल्टीप्लाई हो सकता
सकता था, और अगर कहीं जियान ने इस टेक्निक को पहले से ही मास्टर कर लिया होता तो इस 3 विंग्ड यूनिकॉर्न की जान जाने ही कोई बड़ी बात नहीं होती। भले ही वो अंदर से चाहे कितना भी फ्यूरियस हो, वो 3 विंग्ड यूनिकॉर्न हेजिटेट करता है। हाँ, ये बात सच थी कि उसके शरीर के अंदर अभी थोड़ी सी स्ट्रेंथ बची हुई थी, लेकिन अब वो जियान को फेस नहीं करना चाहता था। इस इंसानी लड़के के अनप्रेडिक्टेबल मेथड्स और टेरिफाइंग पावर ने इस यूनिकॉर्न को डरा दिया है। मन ही मन में जियान को कुछ और गालियां देने के बाद वो यूनिकॉर्न अपना मन बना लेता है। बिना बकवास करते हुए वो सीरियसली इंजर्ड 3 पंखों वाला यूनिकॉर्न पीछे मुड़ के रफू चक्कर होने लगता है। उसकी वो ह्यूज बॉडी एक ही फ्लैश में आसमान में पहुंच गई थी। फिर वो इस तरीके से भागता है जैसे उसके पीछे कोई प्रेत आत्मा पड़ी हो। इस बीस को डिसअपीयर होती हुई देख जियान कड़वाहट से भरे एक्सप्रेशन के साथ बड़बड़ाते हुए बोलता है, डैम मॉन्स्टर, अब तेरी मुझसे फाइट करने की हिम्मत नहीं है तो तू इस तरीके से भाग रहा है। बात ऐसी नहीं थी कि जियान उसका पीछा ना करना चाहता हो, लेकिन उसका शरीर जो कि चोटिल होता है वो उसका साथ देने में बिल्कुल राजी नहीं था। फाइनली जियान साय करके उस जगह पे अपने पैरों को मोड़ के बैठ गया होता है। जियान को खुद को जल्द जल्द हील करना होगा। यहाँ पे अब तक ये मामला खत्म हुआ था। इस जगह से काफी ज्यादा दूर वो सिटी में एक और नया ड्रामा शुरू होने वाला था ही, लेकिन उसके बारे में आज आपको मालूम नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम इस सरप्राइज को छोड़ रहे हैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए। उसमें फाइनली हमारी काफी ज्यादा भड़ास भी निकल जाएगी। लेकिन सबसे पहले आप कमेंट्स में लिख के बताओ कि एपिसोड आप सभी को कैसा लगा है। देखो, कोई हेवली फिल्म्स के बारे में बात नहीं करेगा क्योंकि उन्हें मैंने जानबूझ के इस वीडियो में रखा था। उसके अलावा ये पूरा पार्ट मुझे एकदम खतरनाक लगा है। तुम सभी का क्या ख्याल है? मैं वेट कर रहा हूँ, कमेंट्स में लिखो। नेक्स्ट एपिसोड में हम उस तोहफे को देखेंगे जिसे जियान ने वो सिटी में भेजा होता है। हालांकि आगे की चीजों के बारे में बात करने की मेरी काफी इच्छा हो रही है, लेकिन अभी हम उन राजों को राज रखते हैं। अगले पार्ट में जिनलोंग चिंगवान की कुछ और सीक्रेट्स बता रहे होंगे और हम फाइटिंग स्किल्स की क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। आखिर जियान ने अब तक की सबसे पावरफुल टेक्निक फाइनली प्रोड्यूस जो करी है। और फिर बात होगी नेक्स्ट आर्क की। और अगर आप फ्यूचर में आने वाले ऑसम कंटेंट को मिस नहीं करना चाहते हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन करके रखना। हेल गार्डन की अर्ली एक्सेस सर्विस लगातार चल रही है। अगर आप उसका फायदा उठा के एपिसोड्स को एक दिन पहले ही देखना चाहते हो तो बन सकते हो हमारे चैनल की मेंबरशिप का पार्ट। प्लान्स मिनिमम 29 से स्टार्ट हो जाते हैं। आपका छोटा सा इनिशिएटिव हमारी काफी हेल्प कर सकता है और इससे आपको कई प्रीमियम फीचर्स एंजॉय करने के लिए मिलेंगे। सो चेकआउट करो ज्वाइन बटन को, ये ऑप्शन मिलेगा चैनल के होम पेज पे। जाते जाते वीडियो को लाइक करना मत भूलना। हमारा मिलना होगा नेक्स्ट एपिसोड में। अंटिल देन पीस आउट।